नमस्कार साथियों, मार्केट अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने संधि पर चर्चा कर लिया था, संधि जो चैप्टर है हमारा उसको हमने समाप्त कर लिया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में समास के बारे में, जो हमारा न्यू टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करेंगे समास पर। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषाएं क्या होती है, समास के भेद कितने होते हैं, उदाहरण सहित इस पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि हम समास की बात करें तो समास किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के भेद की अगर बात करें दोस्तों, समास के भेद की बात करें तो समास के जो होते हैं मुख्यतः 6 भेद होते हैं। हमारा अव्ययी भाव समास होता है, नंबर 2 जो होता है तत्पुरुष समास होता है, नंबर 3 जो होता है कर्मधारय समास होता है, नंबर 4 जो होता है द्विगु समास होता है, नंबर 5 जो होता है द्वंद्व समास होता है, नंबर 6 जो होता है बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हम समास पे चर्चा करेंगे। समास पर हम चर्चा करने से पहले कुछ समास के मुख्य तत्वों के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम समास पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समास के महत्वपूर्ण अगर बिंदु की बात करें, समास में अगर महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो इसमें देखिए जो होता है हमारा समासिक पद होता है। समासिक पद, समासिक पद की अगर बात करें तो समासिक पद या समासिक शब्द या समस्त पद इसे कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है हमारा समास शब्द से बना नया शब्द होता है दोस्तों। जी हाँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो समास विग्रह होता है दोस्तों, समास विग्रह जो होता है, अगर समास विग्रह की बात करें यहाँ पे तो समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है दोस्तों। अगर जब हम समास के अगर विग्रह जब कर लेते हैं, विग्रह के पश्चात सामाजिक शब्दों का लोप हो जाता है। अर्थात समासिक जो शब्द होते हैं, विग्रह जब हम करते हैं, समास का जब विग्रह करते हैं तो समासिक जो शब्द हमारा होता है, समासिक जो शब्द होता है इसका लोप हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें समास में देखिए दो मतलब पद होते हैं। अगर पद की बात करें तो पद दो होते हैं, एक हमारा पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अगर पूर्व पद की बात करें दोस्तों तो पूर्व पद क्या होता है? समासिक शब्द का पहला पद, जो पहला पद होता है वह पूर्व पद होता है। और उत्तर पद की अगर बात करें दोस्तों, उत्तर पद की अगर बात करें दोस्तों तो समासिक शब्द का दूसरा पद जो होता है वह हमारा उत्तर पद कहलाता है। जैसे दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम, गंगा जल, गंगा जल। देखिए दोस्तों, गंगा जल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला जो हमारा है पूर्व पद जो इसमें होगा हमारा गंगा होगा, और उत्तर पद जो होता है हमारा इसमें जल होगा। समास में अगर प्रधान की बात करें तो प्रधान जो पद होता है हमारा, इसमें भी प्रधान पद होता है। प्रधान किसे कहते हैं? जिस पद पर समासिक पद का अर्थ निर्भर हो, मतलब जिस शब्द पर समासिक पद का अर्थ निर्भर हो, मतलब इसमें अर्थ जो होता है, अर्थ जो प्रकट करता है उस पर अर्थ पर निर्भर होता है, यह प्रधान है। और वहीं बात करें समास में अप्रधान या गौड़ पद की बात करें, गौड़ पद की अगर बात करें यहाँ पे तो जिस शब्द में समासिक शब्द में क्रम अर्थ हो, मतलब एक क्रमिक रूप में चलता रहता है, इसी को गौड़ या अप्रधान पद कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आप यहाँ मुख्य बिंदु समझ गए होंगे। आइए इसके आगे हम एक एक समास पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समास में अगर समास के भेदों में अगर बात की जाए, समास का पहला भेद जो होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास, अगर अव्ययी भाव समास की बात करें, इसकी जो पहचान होती है, पहचान की अगर बात करें, थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप लोगों में बात की जाए इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या होती है हमारा? इसकी पहचान यह होती है पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें जो होता है दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है। और इसकी अगर और बात की जाए तो पूर्व पद में उपसर्ग लगे होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है हमारा उसमें उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग या अव्यय जुड़े होते हैं। और दोस्तों इसकी पहचान की बात करें तो जैसे पूर्व पद जो होता है हमारा, इसमें जो पूर्व पद होता है अव्ययी भाव समास में जो होता है हमारा, पूर्व पद छोटा होता है। और वहीं उत्तर पद की बात करें तो उत्तर पद जो होता है इसमें अव्ययी समास में वह बड़ा होता है दोस्तों। अगर इसकी परिभाषाओं की बात करें, अगर इसमें देखिए जैसे होता है दोस्तों, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अभी देखिए आप लोगों को इसकी पहचान में आप लोगों को बताया था, पूर्व पद जो होता है उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, और उसका अर्थ प्रधान होता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने बताया था प्रधान किसे कहते हैं। प्रधान जो होता है वह अर्थ को स्पष्ट करता है,
अर्थात उसका अर्थ जो होता है प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है दोस्तों। अगर इसको दूसरे शब्दों में बात की जाए तो इसका जो होता है प्रथम पद जो होता है हमारा प्रधान होता है, अर्थात जो अर्थ को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको समझे आप। और इसकी जो और भी पहचान है, इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद में उपसर्ग व अव्यय जुड़े होते हैं। इसकी पहचान की अगर और बात करें तो ये जो होता है, इसमें पूर्व पद जो होता है छोटा होता है तथा उत्तर पद जो होता है बड़ा होता है। जैसे दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, अगर हाथों हाथ का विग्रह करेंगे हम, इस समास का अगर हम विग्रह करते हैं, हाथों हाथ का अगर हम विग्रह करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ ही हाथ होगा दोस्तों, हाथ ही हाथ होगा, हाथ ही हाथ होगा। अर्थात हाथों हाथ का विग्रह जो होगा हमारा हाथों हाथ होगा। अगर और उदाहरण की बात करें दोस्तों तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे यथाशक्ति है, शक्ति में जो है देखिए दोस्तों यथा, यथा जो है हमारा अव्यय है। यथाशक्ति की अगर बात करें, इसकी विग्रह की बात करें शक्ति के अनुसार, अर्थात यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे है यथाक्रम, क्रम के अनुसार अर्थात यथाक्रम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यथा नियम, नियम के अनुसार यथा नियम होगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन जो होता है प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन, इसका जो विग्रह होगा प्रत्येक दिन होगा, अर्थात प्रति एक एक दिन करके जो हमारा होगा वो प्रत्येक दिन होगा, प्रत्येक दिन अर्थात प्रतिदिन हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष, हर वर्ष, इसका विग्रह होगा हर वर्ष होगा। फिर अगर वहीं बात करें समास के भेदों में तो नंबर 2 जो होता है हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। अगर दोस्तों तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह आए और उसका लोप हो जाए, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको दूसरे शब्दों में बात की जाए तत्पुरुष समास की, तो समास विग्रह करने पर कारक की कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है। जैसे कारक का चिन्ह हुआ, कारक का चिन्ह में जैसे दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, यही है ना दोस्तों, यही है ना। तो ये जो होता है उसका अर्थ यहाँ पे उसका जो है विभक्ति अवश्य कोई ना कोई विभक्ति आती है। जैसे दोस्तों अगर इसमें बात करें, जैसे उदाहरण की रचनाकार, ये जो है हमारा रचनाकार जो है हमारा समासिक पद है। रचनाकार की अगर हम बात करें तो अगर इसकी विग्रह की बात करें को रचना को करने वाला, मतलब अर्थात रचना को करने वाला जो होता है वह रचनाकार कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। और वहीं दोस्तों अगर तत्पुरुष समास के भेदों की बात करें तो तत्पुरुष समास के अगर भेद जो होते हैं दोस्तों ये 6 होते हैं। 6 कैसे होते हैं दोस्तों, आइए हम इस पर बताते हैं आप लोगों को। 6 वह होगा, अभी देखिए आप लोगों को कर्ता के कारक जो होता है, इसमें जो कारक होता है कारक की विभक्तियों पर चलता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे हरे ओह अरे। इसमें देखिए दोस्तों जो होता है हमारा कर्ता कट जाता है, कर्ता का नहीं होती कोई विभक्ति, इसमें कर्ता का कोई तत्पुरुष समास नहीं होगा और संबोधन का नहीं होता है। अर्थात यही जो हमारी 6 बचती हैं, यही 6 प्रकार के हमारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जैसे है हमारा पहला जो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है, कर्म की अगर विभक्तियां की बात करें तो जैसे को आता है, को, इसकी यही पहचान है, को आएगा बीच में जब आप विग्रह करेंगे, समासिक पद का जब आप विग्रह करेंगे, इसमें जो भी उदाहरण आएगा उसका जब विग्रह करेंगे तो बीच में जब विग्रह में तोड़ेंगे तो को आएगा जरूर बीच में। और उसी प्रकार देखिए करण तत्पुरुष नंबर 2 होता है, नंबर तीन जो होता है संप्रदान तत्पुरुष होता है, और नंबर 4 जो होता है अपादान तत्पुरुष तो होता है, तत्पुरुष होता है। नंबर 5 की अगर बात करें, वहीं नंबर 5 जो होता है संबंध तत्पुरुष होता है, और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 जो होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। आइए दोस्तों एक एक करके हम इस पर तत्पुरुष समास में के 6 भेदों पर चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों तत्पुरुष समास में नंबर 1 की बात करें, कर्म तत्पुरुष की बात करें, तो कर्म तत्पुरुष जो होता है हमारा, इसकी पहचान की अगर बात करें दोस्तों, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, अर्थात नया शब्द बनने पर
को शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे विभक्ति जो को आती है, को का लोप हो जाता है, और जब यह नया शब्द हमारा बन जाता है तो को जो होता है कर्म को दर्शाता है, वह उसका प्रयोग नहीं होता है। उसका प्रयोग तब होगा जब समास का विग्रह करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ उदाहरण में देखिए आप, समस्त पद के उदाहरण में अगर देखें, जैसे समस्त पद क्या दिया है, गगनचुंबी। गगनचुंबी की अगर बात करें तो जैसे इसका जब विग्रह करेंगे, जैसे देखिए गगनचुंबी का अगर जब हम विग्रह करेंगे, गगन को चूमने वाला। देखिए दोस्तों यहाँ बीच में विग्रह में को आया कि नहीं, को आया ना दोस्तों। यही देखिए जब इसका नया अर्थ बनेगा हमारा, अर्थात गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, अर्थात जब इसका हम विग्रह करके जब समस्त पद बनाएंगे तो यह जब हमारा नया पद बनेगा, तो यह देखिए बन जाएगा गगन चुंबी, अर्थात गगन को चूमने वाला गगन चुंबी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए जेब कतरा। जेब कतरा की अगर बात करें, जेब को कतरने वाला, अर्थात जेब को काटने वाला। यहाँ पे देखिए को आया, को से हम पकड़ लेंगे ये हमारा कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, अर्थात जेब को काटने वाला, अर्थात जेब कतरा कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए अगर और उदाहरण की इसकी बात करते हैं तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। कर्म तत्पुरुष में अगर बात करें और उदाहरण की, तो और उदाहरण क्या कहता है, जैसे हमारा देखिए दोस्तों माखन चोर है, माखन को चुराने वाला, अर्थात माखन चोर। यहाँ देखिए माखन चोर में दो होगा हमारा, यहाँ पे समास दो होता है। जैसे हमारा बहुब्री समास हो जाएगा, और ये जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तत्पुरुष समास भी होगा। माखन को चुराने वाला, अर्थात माखन चोर, माखन चोर। या देखिए तीसरे व्यक्ति को दर्शा देता है, तीसरे व्यक्ति, माखन चोर कौन है भैया, कौन माखन की चोरी करता था, अर्थात कृष्ण भगवान ना, कृष्ण भगवान जो है। ये देखिए माखन चोर से दर्शा रहा है दूसरे में, अर्थात कृष्ण भगवान को दर्शा रहा है। तो वहां पे जब कृष्ण भगवान को दर्शाएगा तो वहां पे देखिए दोस्तों बहुब्री समास होगा। अगर देखिए इसका डायरेक्टली हम विग्रह कर देंगे, माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, अर्थात यह तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास के कर्म में कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। अर्थात यही जब माखन चोर अगर इसको हम तीसरे वर्ड में अगर दर्शा देता है, जैसे कृष्ण भगवान को दर्शा रहा है, तो वहां पे बहुब्री समास होगा। इसमें देखिए दोस्तों दो समास होगा, बहुब्री समास होगा माखन चोर, अर्थात आपके माइंड में उठ रहा है माखन चोर, अरे भाई माखन चोर कौन था, वही ना कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की अगर बात करें, ये देखिए आपके मन में उठ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा बहुब्री समास होगा। अगर देखिए माखन को चुराने वाला, माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला, माखन को कौन चुरा रहा था भाई, श्री कृष्ण ना। श्री कृष्ण जब ये आएगा, ये तीसरे व्यक्ति को दर्शा रहा है, तीसरे पद को दर्शा रहा है, तो वहां पे बहुब्री होगा। तो यहाँ पे जो माखन चोर का अगर हम करते हैं, माखन को चुराने वाला, देखिए को आया बीच में कि नहीं, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ेगा। अगर माखन चोर है, माखन को चुराने वाला अर्थात श्री कृष्ण दे रहा है, तो वहां पे बहुब्री समास मारेंगे। अगर माखन चोर में दिया माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए मुंहतोड़ है, मुंहतोड़ की अगर बात करते हैं, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, अर्थात को आ रहा है कि नहीं बीच में, को आ रहा है ना, को कर्म को दर्शा रहा है कि नहीं दोस्तों, इसलिए यह जो होगा हमारा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, अर्थात स्वर्ग प्राप्त। उसी प्रकार गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर होगा। उसी प्रकार शत्रुधन होगा, शत्रु को मारने वाला, शत्रुधन। आई होप कि आपको यह समास समझ में आया होगा। अगर वही बात करें दोस्तों तत्पुरुष समास में नंबर 2 की, तो नंबर 2 जो होता है हमारा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की अगर बात करें दोस्तों, तो यह क्या कहता है, यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा, से और के द्वारा, ये देखिए ये जो कारक करण तत्पुरुष में देखिए से आएगा जब आप विग्रह करेंगे, से या के द्वारा जो होता है इसका लोप से बनता है, इसके लोप से बनता है, जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारण छिपा होता है। दोस्तों अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण जो है हमारा करुणा पूर्ण है, करुणा से पूर्ण। देखिए दोस्तों जब इसका हम विग्रह किए तो बीच में आया से ना, करुणा से पूर्ण, अर्थात करुणा पूर्ण। उसी प्रकार देखिए शोकाकुल, शोक से आकुल, यहाँ पे देखिए से है ना, शोक से आकुल, अर्थात शोकाकुल। उसी प्रकार वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, जी हाँ दोस्तों वाल्मीकि रचित, अर्थात वाल्मीकि द्वारा रचित। यह जो होगा दोस्तों हमारा करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार अगर करण तत्पुरुष के और उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे हो जाएगा हमारा मुंह मांगा। मुंह मांगा की अगर बात करें, तो मुंह मांगा के अगर विग्रह करते हैं हम समस्त पद के, तो जैसे होगा हमारा मुंह से मांगा,
वह जो है अपने मुंह से कह के तभी मांगेगा ना दोस्तों, मुंह मांगा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसके और उदाहरण की बात करें तो जैसे गुड़हीन हो जाएगा, गुड़ से हीन। इसका जब विग्रह करेंगे, इसका विग्रह क्या होगा, गुड़ से हीन, अर्थात गुड़ से हीन, गुड़हीन। सूर, अब देखिए यहाँ पे जैसे वाल्मीकि रचित है, उसी प्रकार देखिए सूर रचित होगा, अर्थात इसका जब विग्रह करेंगे सूर के द्वारा रचित, अर्थात सूर रचित हो जाएगा। वहीं दोस्तों तत्पुरुष समास में अगर नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 जो होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान की अगर बात करें, संप्रदान की पहचान क्या है दोस्तों, के लिए है कि नहीं। अभी देखिए जब आप कारक पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए ना, जब भी कोई शब्द आएगा उसमें देखिए उसका जब विग्रह करेंगे आप तो विग्रह में देखिए के लिए आएगा बीच में आपको, वही जो होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे दोस्तों इसमें देखिए इसकी पहचान में देखिए, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है, अर्थात दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा रहता है, अर्थात प्रथम पद और उत्तर पद के बीच में संप्रदान कारक छिपा रहता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है। अभी आप देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता का यहाँ पे भैया तत्पुरुष नहीं होता है, उसको हटा दीजिए। कर्म को, अभी देखिए कर्म तत्पुरुष आपको बताया, कर्म को आया कि नहीं, और उससे पहले करण से या के द्वारा आया था कि नहीं, अभी बताया गया था। उसी प्रकार देखिए संप्रदान जो होता है, संप्रदान के लिए आ रहा है ना, अर्थ में के लिए आ रहा है। और जैसे अगर इसकी बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा हो गया विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देखिए विद्या के लिए आलय आ रहा है ना, बीच में जब इसका विग्रह कर रहे हैं तो के लिए देखिए आ रहा है ना, जब विद्यालय की हम विग्रह किए हैं तो विद्या के लिए आलय, के लिए देखिए दोस्तों जो है हमारा बीच में आ रहा है ना, विद्या के लिए आलय, अर्थात विद्यालय को दर्शा रहा है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे रसोई घर है, रसोई के लिए घर, अर्थात बनाने के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसी प्रकार अगर और उदाहरण की बात करें तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं और उदाहरण की बात करें दोस्तों, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह देखिए के लिए आया कि नहीं विग्रह करने में। उसी प्रकार देखिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, अर्थात यज्ञशाला। उसी प्रकार डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए आ रहा है कि नहीं दोस्तों, इसीलिए यह संप्रदान तत्पुरुष होगा। देवालय हो गया, देव के लिए आलय, अर्थात देवालय। ये जो होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों। आइए उसी प्रकार अगर तत्पुरुष समास में अगर बात करें नंबर 4 की, अपादान तत्पुरुष जो होता है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इसमें क्या कहता है, यह क्या कहता है, अपादान, अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से जो होता है यह अलग होने के अर्थ में होता है, अर्थात अलग होने के अर्थ से जो होता है, अलग होने के जो अर्थ से होता है, इसका जो होता है हमारा लोप हो जाता है। यहाँ पर जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर जो से है ना, से का लोप होता है और वह एक चीज से दूसरे चीज से अलग होगा। अर्थात जैसे पेड़ है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जब पत्ते टूट जाएंगे अर्थात पेड़ से वह पत्ता अलग हो जाएगा ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी दिया गया है अपादान जो तत्पुरुष होता है, इसमें देखिए अलगाव का रूप होगा, अलगाव दिखाएगा, वह एकदम से अलग होगा, ठीक है, अलग होते हुए नजर में आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए हमारा देश निकाला, देश निकाला की अगर बात करें तो देश से निकाला, देखिए देश से अलग हो रहा है, देश से निकाल दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को देश से निकाल दिया गया तो वहां से देखिए वहां पे जो होगा देश से निकाला, अर्थात देश से बहिष्कृत कर दिया गया उसे। तो यहाँ पे जो हो रहा है, जो हमारे विभक्ति यहाँ से आ रहा है, देखिए दोस्तों अभी देखिए से जो है हमारा से या के द्वारा करण के अंतर्गत आता है, करण के अंतर्गत आता है। वहां जो होता है वहां अलगाव नहीं होता है, और यहाँ जो अपादान तत्पुरुष है यहाँ पे भी से आएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा एक व्यक्ति या किसी वस्तु का, किसी वस्तु हो गया दूसरे वस्तु से, उसका जो होता है अलगाव का रूप यहाँ पे दर्शाता है, वहां पे देखिए अपादान होगा दोस्तों। उसी प्रकार अगर और उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे जन्मांध, जन्मांध की अगर बात करें तो इसके विग्रह की अगर बात करेंगे तो जैसे जन्म से अंधा, अर्थात जन्मांध। उसी प्रकार देखिए दोस्तों होगा और पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, अर्थात पाप से वह अलग हो गया ना, मुक्ति, मुक्ति पा गया, पाप से मुक्ति पा गया है, अर्थात पाप मुक्ति हो जाएगा, पाप से मुक्ति। बंधन मुक्त,
अर्थात बंधन से मुक्त हो गया। और दोस्तों देखिए ये किसमें से देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछता है, जो है हमारा ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है क्वेश्चन। जैसे गुणहीन हो गया हमारा, गुणहीन। गुणहीन जो है दोस्तों, गुणहीन जो है, यदि हम इसका विग्रह जब हम करेंगे तो गुण से हीन होगा, अर्थात गुणहीन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एक देखिए कर्तव्य विमुख है, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख की अगर बात करें दोस्तों, कर्तव्य विमुख जो होता है, इसकी अगर हम विग्रह की बात करें तो विग्रह इसका क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। विग्रह इसका होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए। इसका विग्रह होगा कर्तव्य से विमुख, अर्थात कर्तव्य विमुख। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ लो। अपादान तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों, किसी को किसी वस्तु से, किसी दूसरे वस्तु से वह अलग हो जाता है, किसी चीज से वह अलग हो जाता है, उसमें जो होता है अपादान तत्पुरुष वहां पे होगा। वहीं दोस्तों तत्पुरुष समास में अगर बात करें नंबर 5 की, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इसमें जो होता है दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के, चिन्ह या विभक्ति का, के, की होती है, संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए दोस्तों संबंध जो होगा हमारा का होगा, के होगा, की होगा, यही जो होगा जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह के बीच में यही हमारा आएगा, यही जो होगी विभक्ति होगी हमारी, यही दर्शाएगा संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे दोस्तों इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे सुख योग है, सुख योग की अगर बात करें, सुख का योग अर्थात सुख योग। उसी प्रकार देखिए शिव का आलय, शिव का आलय, देखिए दोस्तों शिव का आलय है कि नहीं, का है बीच में कि नहीं, शिव का आलय अर्थात शिवालय। उसी प्रकार अगर इस पे और उदाहरण की बात करें तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे मैं और उदाहरण, जैसे देखिए सुख योग, सुख का योग शिवालय, शिवालय आप लोगों को पता गया, शिव का आलय अर्थात शिवालय हो गया। उसी प्रकार देखिए देश रक्षा, देश रक्षा की अगर बात करें, देश की रक्षा, देखिए का किया रहा है ना। उसी प्रकार देखिए सीमा रेखा, सीमा की रेखा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये देखिए दोस्तों पिछली बार, ये देखिए पिछली बार सीटेट में पूछा गया था। राजपुत्र, राजपुत्र जो है हमारा राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, ये जो है हमारा संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगर दोस्तों इसके और उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम सागर होगा। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न होगा। और बात करें इसके, जैसे अमृत धारा होगा, अमृत की धारा। आई होप कि आपको यह समास समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वही बात करें तत्पुरुष समास में नंबर 6 की, नंबर 6 जो होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर अधिकरण तत्पुरुष समास क्या कहलाता है, यह क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है, में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे कार्य कुशल है, कार्य में जो कुशल है, कार्य में जो कुशल है अर्थात कार्य कुशल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए वनवास होगा, वन में वास अर्थात वन में जो वास करता है वह वनवास होगा। अगर और उदाहरण किसकी बात करें तो इस पर हम देखते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, और ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, ईश्वर में भक्ति अर्थात ईश्वर भक्ति। उसी प्रकार आत्मविश्वास होगा, आत्मा पर विश्वास या आत्मा में विश्वास रखने वाला आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास आत्मा पर या आत्मा में विश्वास। इसी प्रकार दोस्तों देखिए दीनदयाल, दीनदयाल की अगर बात करें, दीनों पर दयाल, दीनों पर दयाल अर्थात दीनदयाल, ये जो होगा दीनों पर दयाल, ये हमारा विग्रह है, इसका दीनदयाल का विग्रह है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए दानवीर, दान देने में वीर, जो दान देने में वीर है उसे दानवीर भी कहा जाता है। वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि समास के जो और भेद हैं हमारे, जैसे कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, और उसके बाद द्वंद्व समास हो गया, बहुब्रीहि समास हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।